हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणी का बहुलक 36 है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, 0 से 10 में कितने हैं बारंबारता 8, और 10 से 20 में 10, 20 से 30 में डैश डैश डैश, और यहाँ पे क्या है 30 से 40 में 16, 40 से 50 में 12, 50 से 60 में 6, और 60 से 70 में कितने हैं 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देखिए, हमें पता है बहुलक, बहुलक का सूत्र, इसको हम मॉड m से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है f1 माइनस f0, और देखिए यहाँ पे l भी होता है प्लस में, f1 माइनस f0, और बटा में क्या होता है 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और गुणे में क्या होता है आपका h होता है। अब l क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं। l होता है जो अधिकतम बारंबारता, जैसे अधिकतम बारंबारता 16 है, इसके वर्ग अंतराल में न्यूनतम सीमा। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यूनतम, न्यूनतम सीमा। l क्या होता है, न्यूनतम सीमा होता है। h क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। क्या होता है, वर्ग अंतराल का अंतर। वर्ग अंतराल का क्या होता है, अंतर होता है। तो देखिए वर्ग अंतराल 30 से 40 है, तो अगर 40 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10। तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाता है। अब F1 क्या होता है, जो अधिकतम बारंबारता होता है उसके पहले वाला क्या होता है, बारंबारता होता है, यानी ये F1 होता है। F2 क्या होता है, जो अधिकतम बारंबारता उसके बाद वाला बारंबारता, यानी कि F2 होता है, और ये आपका F0 होता है। अब यहाँ पे हमें इसी को ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको x मान लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हल में लिखेंगे। हल में, हल में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, माना अज्ञात, अज्ञात बारंबारता, अज्ञात बारंबारता x है। हमने क्या किया, अज्ञात बारंबारता को x मान लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए f0 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, f1 कितना हो जाएगा x हो जाएगा, f2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और l कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, न्यूनतम सीमा। और यहाँ पे और हमें क्या बच गया, h बच गया, h आपका 10 होगा। अब यहाँ पे सूत्र में रख दे, जो कि बहुलक हमें 36 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका 36 बराबर l कितना है 30 है, और प्लस f1 कितना है, f1 है आपका x, और माइनस f0 कितना है 16 है, और बटा में 2f1 कितना है 2f1 यानी 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और फिर आपका माइनस f0 कितना है 16 है, और माइनस f2 कितना है 12 है, और गुणे में ये क्या है 10। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं 30 को इधर भेजते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 माइनस 30, और बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 16, और बटा में 2x माइनस 16, और माइनस यहाँ पे देखिए इसको हम हल कर लेते, चलिए यहाँ पे माइनस 16 और 12 माइनस 28 होगा। तो यहाँ पे ये ना लिखकर हम क्या करें, सिर्फ माइनस 28 लिख दे, यहाँ पे 28 लिख दे। चलिए यहाँ पे 28 लिख दिए, ये 28 हो गया, और इधर का जो गुणा में 10 था वो इधर आ जाएगा बटे में 10। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसको घटाते हैं, चलिए इसको घटा लेते थे, कितना बचेगा 6 बचेगा, और बटे में 10 हो गया, और बराबर में x माइनस 16, दो बेनिश लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 14, और ये 5 दूना 10 कट जाएगा। अब तिरिया गुणा कर लेते हैं, तो 6x माइनस 14 छके 84, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x माइनस 16 85, ये हो गया। अब आप इसको इस तरफ लाइए और इसको इस तरफ ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 5x बराबर 84 और माइनस 80। तो यहाँ पे अपना क्या बचेगा x बराबर 4। तो x का मान जो अज्ञात बारंबारता वो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो f1 है, f1 वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।